नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कंटेंट फटाफट पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साहब एकदम जबरदस्त होंगे। तो साहब बड़ा मजा आ रहा है डोनाल्ड ट्रम्प साहब के साथ अभी। जिसे देखो उनकी इज्जत के काकरे करने पे लगा हुआ है। कहने का मतलब उन जो भी वो चाहते हैं उस हिसाब से काम नहीं हो रहे। तो बड़ा वो पिनके हुए बैठे अभी। तो अभी हाल में क्या हुआ है, हाल में ये हुआ है कि गूगल ने अनाउंसमेंट की है कि साहब हम इंडिया में एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो कि रिन्यूएबल एनर्जी या सस्टेनेबल एनर्जी पे रन होगा वो शुरू करने वाले हैं। है ना साहब, उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी किया उसने, $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट गूगल ने किया है। तो क्या है ये खबर, क्या क्या हुआ है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मगर हाँ, बड़ा एकदम ट्रम्प साहब जो है वो कभी तो बोलते भैया मैं टैरिफ लगाऊंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, धमकियां बड़ी देते हैं। चलो कर भी दिया होगा एक दो तीन जगह, बात ऐसी नहीं है नहीं किया होगा, सैकड़ों धमकियां दी, दो तीन चीजें कर ली। वो गरजने वाले बादल है जो बरसते कमी है, या शायद कहावत तो ऐसी है कि गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं, मगर ट्रम्प साहब कभी कभी बरस भी लेते। दो तीन चार कंट्रीज के अगेंस्ट उन्होंने एक्शन ले लिया, वो भी बोला तो था 300% लगाएंगे, लेकिन आ गए वो 50% पे, 40% पे, 30% पे। चलिए ठीक है, वो एक अलग बात है। आज का मुद्दा ये नहीं, आज का मुद्दा ये है कि ट्रम्प साहब आप पहले अपना देश तो चलाइए, उसके बाद में ज्ञानबाजी करिए। इंडिया को क्या करना चाहिए, रशिया को क्या करना चाहिए, चाइना को क्या करना चाहिए। भाई साहब आप तो, आपकी बात तो आपके खुद के देश के बिजनेसमैन ही नहीं सुन रहे। पहले आपने टिम भैया जो है, टिम कुक, एप्पल वाले, उनको बोला टिम कुक गलत बात है, तुम इंडिया में बिजनेस चालू नहीं करोगे, फोन प्रोडक्शन करनी है हमारे यहाँ करो, अमेरिका में करो। टिम कुक ने चुपचाप रह के आए और 2 दिन बाद स्टेटमेंट आ गया था कि ऐसा कुछ नहीं है, हम तो इंडिया में स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, हम पुल करेंगे चाइना से अपना कुछ काम और इंडिया में अपनी फैसिलिटीज ओपन करेंगे, है ना। ये भी चीज हुई। अब गूगल ने बोला $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने जा रहे हैं। तो ट्रम्प साहब आपकी तो किरकिरी हर जगह हो रही है। पहले खुद के देश में थोड़ी इज्जत कमाइए, थोड़ा मान सम्मान कमाइए। और क्यों पंगे ले रहे हो यार, फाइनल टर्म है, राष्ट्रपति बने बैठे हो, इसके बाद आप आने जाने हो नहीं, वैसे भी 4 साल जो है उसमें से कितना 6 7 8 महीने आपके निकले निकले अभी तक। बाकी 3.5 साल है, उसको बढ़िया ऐश करो, मस्त मजे से बैठो, सबके साथ कॉपरेट करते हुए जी लो। हैं, यही करते हैं अमेरिका के जो सेकंड टर्म वाले प्रेसिडेंट होते हैं, ज्यादातर तो यही करते हैं। मगर अब आप तो इस हिसाब से बिहेव कर रहे हो कि आपका फर्स्ट टर्म चल रहा हो। मत करो यार ऐसे, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, बुढ़े आप भी हो चुके हो, हेल्थ इश्यूज आपके भी है, जो आपकी मेंटल हेल्थ कंडीशन है उसकी रिपोर्ट्स अभी कुछ ही टाइम पहले लीक हुई थी। तो दुनिया को तो सब पता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आराम से बैठो, मजे करो, खाओ पियो, ऐश करो और दूसरे देशों को अपने हिसाब से काम करने दो। क्यों? क्योंकि सच्चाई एक्सेप्ट कर लो, अब आपके पास वो दम वो ताकत नहीं बची। हाँ, आज भी इकोनॉमिकली आप हो पावरफुल, मिलिट्री वाइज हो, मगर डिप्लोमेसी के मामले में आप अब वीक पड़ चुके हो। चलिए, इसी के साथ हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो साहब ये देखिए साहब, मैं इसको ऑन कर देता हूँ एक बार। हाँ, ये देखिए साहब, गूगल 6 बिलियन डेटा सेंटर्स इन इंडिया। जी हाँ, $6 बिलियन के डेटा सेंटर्स इंडिया आ रहे हैं, है ना जी। ये देखिए साहब, गूगल ने बोला $6 बिलियन हम इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में। एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर प्रोजेक्ट होगा ये। जो सबसे अच्छी, सबसे अहम बात जो है वो यही है कि एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर का प्रोजेक्ट है। और मुझे माफ़ कीजिएगा, थोड़ा लाइट गई हुई है, इसलिए एयर कंडीशनर अभी चालू नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा मैं हैंक यूज़ करूँ तो प्लीज़ डू पार्डन मी फॉर दैट। इसके अलावा लोकेशन एंड स्केल की अगर बात करें तो साहब ये विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश जो आपका है, वहाँ पे आने वाला है। मैं सरकार से करूँगा रिक्वेस्ट कि कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे राजस्थान में भी भेजिए। ऐसा नहीं है नहीं आ रहे, काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे, बट येस आई आई अंडरस्टैंड कि डेटा सेंटर्स और ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनमें यू नीड अ कूल एनवायरनमेंट जो कि राजस्थान प्रोवाइड नहीं करता। बट स्टिल जो हो सके, जैसा हो सके, कंपनीज जो है उन्हें यहाँ पे
खींचने के लिए या जो भी बन पड़े वो करिए, और राजस्थान में भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भिजवाइए। उसके अलावा इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अ 1 गीगावाट फैसिलिटी अमंग द लार्जेस्ट, जो एशिया में बड़े बड़े जो डेटा सेंटर्स है उनमें से एक ये भी होने वाला है ना। गूगल एम्स टू पावर इट विद सस्टेनेबल एनर्जी। जी हाँ, गूगल का ये है कि या तो सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल पावर, जैसा भी बन पड़े, दो चीज़ों को मिक्स करना पड़े या चारों को एक साथ एक ब्लेंड बना के यूज़ करना पड़े, बट हम सस्टेनेबल एनर्जी से इसे चलाएंगे। इंडिया के पास सोलर पावर की कोई कमी नहीं है। इंडिया इज द फोर रनर्स व्हेन इट कम्स टू सोलर पावर एनर्जी इन द वर्ल्ड। कंजम्पशन में काफ़ी हाई कंजम्पशन भी हमारा, और प्रोडक्शन भी हमारा काफ़ी अच्छा है। धूप तो बहुत है हमारे पास यार। हाँ, और आई थिंक पूरे इंडिया का भी, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग पूरे वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा जो सोलर पावर प्लांट लगा है, दैट इज इन राजस्थान, अगेन इन इंडिया। अब देखिए साहब, इन्वेस्टमेंट वैल्यू की बात करते हैं। 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट गूगल करेगा, $6 बिलियन। क्यों ट्रम्प साहब, मजा आ रहा है ना? अभी ट्रम्प साहब को और मजा आएगा धीरे धीरे, क्योंकि कोई कंपनी इनकी बात नहीं मान रही। इनको लग रहा है कि मेरी तो सब सुनेंगे, मैं तो सिकंदर हूँ साहब, पता नहीं मैं तो कौन सी दो गोली खाने के बाद कोई घुट्टी पी ली इन्होंने, उसके बाद इनको लगने लगा बस मैं तो आई एम इमॉर्टल, मुझे तो जीसस क्राइस्ट ने भेजा है सब पूरे दुनिया को संरक्षण, मेरी संरक्षणा में रखने के लिए। बट ऐसे नहीं होता। और एक एक और बात है ट्रम्प साहब, आप पाकिस्तान से जो माल मंगा के फूकते हैं उसको फूकना बंद कर दो। पाकिस्तान का माल किसी को नहीं पचा, आपको तो बिल्कुल भी नहीं पचेगा, क्योंकि उसके जो ड्रॉबैक्स है वो काफ़ी जल्दी दिखने भी आपको चालू होंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो इट्स गूगल्स बिगेस्ट टेक इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट्स है गूगल के, या फिर ये कह लीजिए गूगल का खुद का ही इंडिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये। और एंड इट इज अ पार्ट ऑफ 5.25 लाख करोड़ प्लान। जी हाँ, इनका एक प्लान था साढ़े सवा पाँच, 5.5 लाख करोड़ तक का, गूगल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें 16 गीगावाट के डेटा सेंटर्स इंडिया में ओपन किए जाएंगे। अब साहब इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस इस प्रोजेक्ट की ये है कि ये सपोर्ट करेगा गूगल का जो क्लाउड है, जहाँ पे आपका डेटा वर्चुअली सारा स्टोर्ड रहता है वो, प्लस एआई सर्विसेज इंडिया के अंदर, है ना। इसके अलावा इससे क्या होगा, इंडिया का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है साहब वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया जाएगा। जी हाँ, इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि स्ट्रांग हो रहा है वो और ज़्यादा बूस्ट होगा। इसके अलावा इंडिया को ये एक रीजनल टेक्नोलॉजी हब की कैटेगरी में लेके जाएगा, जैसे आज की डेट में सिंगापुर है, चाइना है, जापान है, उनकी कैटेगरी में हम भी शामिल हो जाएंगे। उसके अलावा इंडिया के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट होगा, क्या पॉजिटिव चीज़ है इंडिया के लिए, आइए जानते हैं। जॉब क्रिएशन होगा, काफ़ी ज़्यादा हज़ारों लोगों को नौकरियां मिलेगी आंध्र प्रदेश में, और आसपास के जो भी स्टेट्स है वहाँ से भी लोग आएंगे, पूरे इंडिया से ही जाएंगे एक्चुअली, तो हर किसी को नौकरी मिलेगी। इसके अलावा इंडिया की जो डेटा सोवरेंटी है और एआई के एम्बिशन है उसमें बूस्ट मिलेगा। तो साहब डेटा सोवरेंटी क्या होता है, आप कोई भी कंट्री का कंप्लायंस, जैसे जीडीपीआर देख लीजिए, तो उनमें होता है कि सोवरेंटी, डेटा सोवरेंटी जो है वो उस देश की होगी जिस देश में एक तो है सारा डेटा, और क्या जिस देश का है वो सारा डेटा, और इसके अलावा जो ये सोवरेंट जो ये डेटा है इसको और इस कंपनी को उस देश के बनाए गए जो रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा। इंडिया में है हमारे पास डीपीडी एक्ट, तो डीपीडी एक्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा, है ना जी। इसके अलावा इट्स अ बिग सिग्नल टू अदर ग्लोबल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर्स, जो दूसरे है ना, अभी कल हमने अडोबी पे भी किया था, तो उसी तरह से गूगल का है, एप्पल आ ही रहा है, और दूसरे जो भी बड़े बड़े माइक्रोसॉफ्ट वगैरह है, सब आओ, इंडिया एकदम स्वागत करता है, एकदम हाथ खोल के हम सबका स्वागत करने वाले देश है ना। हमारा ऐसा नहीं है कि बंदूक रखते हैं टेबल पे और एक तरफ गड्डी रखते हैं उसके बाद बोलते चूज कर लो, नहीं, वी आर नॉट लाइक दैट, है ना। हम ऐसा हाथ खोल देते हैं कि यार आओ, तुमको क्या करना है, तुमको गोली चलानी है, चला लो यार गोली, है ना, चला के देखो तो सही। उसके बाद जो होगा वो हम बताएंगे, पाकिस्तान के साथ जो हम करते हैं हमेशा। मगर बाकी सबके लिए हम वी स्टैंड ओपन हैंड्स, हम सबका स्वागत करने वाला देश है यार। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी फोकस, अब होगा क्या कि क्लीन एंड ग्रीन डेटा सेंटर का जो प्लान है सरकार का उसके ऊपर हमने फोकस किया है।
गूगल भी अलाइन कर रहा है इंडिया के रिन्यूएबल गोल्स के साथ, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि कंपनीज जो होती है वो फालतू का खर्चा करना नहीं चाहती, मगर गूगल अगर इंडियन गवर्नमेंट के साथ हैंड इन हैंड वॉक कर रहा है तो व्हाट इज बेटर देन दैट, बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो एक कोर पार्ट होगी इस पूरे प्रोजेक्ट का। जैसे मान लीजिए पूरे दिन में आपको 100% जो बिजली की आवश्यकता है, इसमें वो बिजली जो है आप कोयले से या फिर मतलब जो जिस हिसाब से बनाते हो वो ना करते हो, अगर आप सोलर सिस्टम्स और उससे बनाएंगे तो एटलीस्ट ये हो जाएगा कि 80-90% आप सस्टेनेबल एनर्जी पे डिपेंडेंट रह सकते हैं। और जिस हिसाब से इनका प्लान है, ये चाह रहे हैं कि 100% एनर्जी हम सस्टेनेबल रिसोर्सेज से ले, जिससे कि हमारी जो खपत है आर्टिफिशियली जिस हिसाब से हम प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे हमारी खपत बचेगी, हमारा पैसा बचेगा। अब चलिए कंक्लूड करते हैं इसको, इसी के साथ ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इंडिया का जो रोल है ग्लोबल टेक्नोलॉजी में, उसको एक नया अ, अंजाम तक पहुंचाएगा, रीशेप करेगा उस चीज को। और ये देखा जा रहा है एज अ मेजर लीप फॉर क्लाउड, एआई एंड डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, है ना जी। एक काफी बड़ी आपने छलांग मारी, आप समझ लीजिए लीप मतलब एक आपने लंबी सी छलांग मार ली, और आप पॉइंट ए से पॉइंट सीधा मान लीजिए ई पे आ गए, बी सी डी आपने छोड़ दिया, आप छलांग मार के आगे आ गए। तो जो कि इंडिया के लिए जरूरी भी था, क्योंकि हम काफी ज्यादा आउटडेटेड या लेगेसी सिस्टम जो है उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, मगर अब ये चीज होने के बाद ऐसा नहीं रहेगा। एंड स्टे ट्यून्ड एज द स्टोरी अनफोल्ड्स इन आंध्र प्रदेश, बने रहिएगा, आपको सारे अपडेट्स देंगे आगे के भी, ट्रम्प साहब के क्या रिएक्शन थे क्या नहीं था, हर चीज आपको बताएंगे। अब कर लेते हैं सोर्सेज की बात। तो साहब ये है सारे सोर्सेज, रॉयटर्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, एनालिटिक्स, इंडिया मैक्स, सीएनबीसी, इन्वेस्टिंग.com, ब्ला 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 ब्ला, आप देख सकते हैं आपके सामने। और साहब धन्यवाद एंड थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों, मित्रजनों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा साहब। जो भी आपके थॉट्स है, आपको क्या लगता है ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है, सरकार को क्या करना चाहिए, गूगल को क्या करना चाहिए, और कंपनीज को आना चाहिए नहीं आना चाहिए, अमेरिका का क्या स्टैंड होगा, उसके ऊपर कमेंट जरूर करिएगा। और छोटा सा एक बेल आइकन होगा साहब, उसे दबाना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर से और किसी ऐसे ही वीडियो में।